अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जारी होगी। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये सेकंड टॉपिक है सिक्स्थ यूनिट का। मैंने फिफ्थ यूनिट जो फूड न्यूट्रिशन सेकंड बुलेट है उसमें ऑलरेडी दो लेक्चर्स दिए हैं। वो अलग टॉपिक है, वो लेक्चर्स है और ये स्कीम्स है टोटली जो मैं ये पोषण अभियान मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। आज का जो टॉपिक है ये पोषण ट्रैकर है, उसी के रिलेटेड है। पोषण अभियान को ही ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया था। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो अब पोषण ट्रैकर जो है ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनिशिएट किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया था? 1 मार्च 2021 में। ओके, तो पोषण ट्रैकर सिंपली वो मोबाइल ऐप है जो किसके लिए बनाया गया था? पोषण अभियान को इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए बनाया गया था। जो पोषण अभियान है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो जाए तो उस चीज़ के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया। ओके, तो पोषण ट्रैकर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है और ये 1 मार्च 2021 के दौरान तभी लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? फॉर दिस इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ एंड सपोर्ट कैपेबिलिटीज एट ऑल एडहेरेंस टू न्यूट्रिशन गाइडलाइंस एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम पोषण अभियान। ओके, उसको ओवरऑल इफेक्टिव बनाने के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया था। अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगी, अगर हम सिंपल कोई ऑर्डर करते हैं, कोई भी पार्सल हमें ऑर्डर करना होता है तो उसको हम ट्रैक करते हैं। वर्डेदार में हम देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचा, किधर पहुँचा, उसकी पैकेजिंग हो गई, शिपिंग हो गई, कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब डिलीवरी में वगैरह वो चीज़ें। तो उन्होंने वो ट्रैकिंग वाला क्यों रखा है? ताकि इफ़ेक्टिव रहे उनका जो ये मार्केटिंग होती है वो इफ़ेक्टिव रहे। ऐसे पोषण ट्रैकर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, पोषण अभियान को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया था। जो भी उस प्रोग्राम के थ्रू सर्विसेज आ रही है या बेनिफिट्स आ रही है वो बेनिफिशरीज तक पहुंचती है, जो डिज़र्विंग है उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उन सब चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया था। अब इसके कुछ फीचर्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग मॉनिटरिंग होती है। रियल टाइम मतलब एक अगर कोई सप्लाई आ रही है वो रियल टाइम में, मतलब उसको रियल टाइम हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू पोषण ट्रैकर के थ्रू। हम कर सकते हैं कि सप्लाई कब आती है, कितनी सप्लाई आती है, सप्लाई को सर्विस किया जाता है आगे जाकर। तो उन सब चीज़ों को कैप्चर और मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर है। रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब इनका ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड कंप्लीट व्यू ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, सर्विस डिलीवरी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। ओके, जितने भी यहाँ से अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ जितनी रजिस्टर हो रही है उतना उनकी बेनिफिट्स वहाँ से आ रहे थ्रू पोषण अभियान। और उन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए जो ऐप है वो है पोषण ट्रैकर। और सेकंड इसका जो फीचर है वो है डिलीवरी सर्विसेज। लाइक ये सारी सर्विसेज जो भी डिलीवर करने होते हैं, चाहे होम डिलीवरी होती है, चाहे वैक्सीनेशन होती है फॉर इन्फेंट्स, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उन सब को उन सर्विसेज को जो मॉनिटर करता है वो पोषण ट्रैकिंग के अभियान पोषण ट्रैक के थ्रू किया जाता है। तो ये दूसरा इसका है। पोषण ट्रैकर जो है ना ये डिज़ाइन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है ये फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स का ही काम होता है इस पोषण ट्रैकर ऐप पे। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, लैक्टेटिंग वुमेन होती है, चिल्ड्रंस होती है, एडल्ट्स एंड गर्ल्स होती है, जो भी बेनिफिशरीज है पोषण अभियान के, तो उन सब को रजिस्टर करवाना पोषण ट्रैकर पे। ओके, तो ये काम होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। अब यहाँ पे आभा जो होता है, आभा होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। प्लीज़ ये चीज़ ये जो चाहे आभा है चाहे आशा है, इन सब की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। आभा जो है ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ये फॉर ऑल द बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड ऑन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। जो भी पोषण अभियान प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबल है या जो रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे उनको पोषण ट्रैकर के थ्रू रजिस्टर किया जाता है। और जो वहाँ पे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी बेनिफिशरीज होती है, उनको आभा एक अकाउंट खोला जाता है और इसके थ्रू एक कार्ड भी दिया जाता है जिसको आभा कार्ड बोलते हैं। और उसमें इस अकाउंट से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ उनको बेनिफिट्स देते हैं ताकि जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुद सॉर्ट आउट कर सके और उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है पोषण अभियान।
ना ये पोषण अभियान क्या होता है, पोषण 2.0 ये पोषण अभियान के बाद ही लॉन्च किया गया। पोषण अभियान जो 8 मार्च 2018 लॉन्च हुआ झुंझुनू राजस्थान से। उनका जो टारगेट था कि अगर हम इतना स्टंटिंग डिक्रीज़ करेंगे, इतना लो बर्थ वेट डिक्रीज़ करेंगे, मतलब जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनका टारगेट था 2022 तक कि हमें इतना परसेंट कम करना है। स्टंटिंग का था 38%, अगर आज है स्टंट बच्चे इतने 38%, उनको 25% मतलब 25% तक कम करना है। तो दैट मीन्स कि वो 2022 तक उनका टारगेट था। ऐसे उनको स्टंटिंग का भी था, वेस्टिंग का भी था, माल न्यूट्रिशन का भी था, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, मैटरनल हेल्थ को भी या जो चाइल्ड लो बर्थ वेट होता है उसको भी डिक्रीज़ करना। मतलब उनके जो टारगेट 2022 तक के थे पोषण अभियान के। अब अगर वो टारगेट्स कुछ मीट अप हुए, कुछ नहीं हुए, फिर पोषण 2.0 उसी पोषण अभियान को आगे चलाने के लिए पोषण 2.0 लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनाउंस किया गया यूनियन बजट के दौरान 21 और 22 का जब यूनियन बजट चल रहा था उसी के दौरान ये अनाउंस किया गया था। ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन ये अम्ब्रेला मिशन है। अम्ब्रेला मिशन मतलब होता है एक मिशन जिसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स फिर काम करती है। इसी पोषण 2.0 अभियान के ही थ्रू कुछ स्कीम्स के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लेकिन एक स्कीम के अंडर, तो दैट मीन्स वो अम्ब्रेला मिशन कहा जाता है। तो इसके दौरान SNP प्रोग्राम है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान आंगनवाड़ी सर्विसेज, जो भी इस तीन के दौरान, जो भी इन तीन सर्विसेज के थ्रू जो भी बेनिफिट्स दिए जाते थे बेनिफिशरीज़ को, जो भी चीज़ें मिलती थी या जो भी चाहे न्यूट्रिशन मिलता था, चाहे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते थे, चाहे वैक्सीनेशन मिलता था, चाहे हेल्थ रेफरल्स मिलते थे, वो सारी चीज़ें अब पोषण 2.0 के अंडर दिए जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला मिशन। इनका जो फोकस मेन था पोषण 2.0 का, जो मेन फोकस था वो मैटरनल न्यूट्रिशन था। मैटरनल न्यूट्रिशन सिंपली जो मदर का न्यूट्रिशन होगा, मैटरनल तो आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट होगा कि मैटरनल न्यूट्रिशन होता है जो माँ का न्यूट्रिशन होगा, जो माँ की हेल्थ होगी। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जब तक हेल्थ अच्छी रहेगी, जब तक वो प्रेगनेंसी में अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी, हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, तब जाकर उसका जो बच्चा होगा वो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा और आगे जाकर वो भी हेल्दी रहेगा। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, इन्फेंट्स और यंग चाइल्ड जो होते हैं तो उनकी फीडिंग नॉर्म्स लाइक फीडिंग पैटर्न जो होते हैं वो क्वालिटी वाइज इंक्रीज़ करना। तो उनकी फीडिंग जो होती है लाइक अगर फीडिंग पैटर्न्स की हम बात करेंगे, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब नॉर्मली हम जो बच्चों का ईटिंग पैटर्न रहता है बहुत मतलब गलत रहता है कि बच्चा पूरी तरह से हर एक न्यूट्रिएंट नहीं खा पाता है। उसने चॉकलेट खाया, उसने कुछ भी बाहर का खाया, कुछ भी चाहे भी, तो वो घर का कुछ नहीं खा पाता है। इसलिए बच्चे के लिए अगर मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को एक एपिटाइटिंग खाना होना चाहिए जो उसको अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे नखरे करने पड़ते हैं। मतलब बच्चे को अगर हम खाना दे रहे हैं, मतलब उसको हर तरीके का खाना देना चाहिए, लेकिन वो खाना हेल्दी होना चाहिए। और उसके लिए रेसिपीज़ भी अलग अलग से बनानी पड़ती है उसके अट्रैक्टिव खाना। और मतलब कशर पर बनाना साल कर जो बच्चे पेमेंट खाना और वही करना पड़ता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा हर दिन खाना नॉर्मली नहीं खाएगा। जो नॉर्मल खाना होता है वो हर दिन, क्योंकि तमिश जल्दी पेवान भी था, अगर कुछ भी होगा खाना वो उसको मतलब वो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको उसके खाने को एपेटाइट बनाना पड़ता है रोज़। अगर उसको कुछ भी हेल्दी खाना देना है तो उसको एपेटाइट बनाना है। उसके फीडिंग नॉर्म्स जो होते हैं, फीडिंग पैटर्न जो होते हैं, उनको अलग से। अगर उसको फ्रीक्वेंट आप खिला रहे हो, 2 घंटे के बाद खिला लो, 3 घंटे के बाद आप गैप रखो, ऐसे कर करके उसकी फीडिंग नॉर्म जो होती है, फीडिंग पैटर्न जो होते हैं, वो उसके फिर फॉर लाइफ टाइम बन जाते हैं या कुछ टाइम तक बन जाते हैं, अच्छे रहते हैं। उसकी जो ईटिंग हैबिट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं। जैसे आप बच्चे को खिलाओगे उसकी फीडिंग हैबिट्स होते हैं, ईटिंग हैबिट्स होते हैं, वैसे रहते हैं। तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए पोषण 2.0 का फोकस था। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर SAM एंड MAM। SAM होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जो बच्चा बहुत माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, जिसको बिल्कुल प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, वो बहुत मतलब कमज़ोर होता जा रहा है, अडीमा होता है उसको। तो वो सारी चीज़ें एक माल न्यूट्रिशन में होता है, बच्चा हेल्दी नहीं होता है।
बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब होती है, ओवरऑल हेल्थ फिज़िकल भी ख़राब होती है और मेंटल कॉग्निटिव हेल्थ भी ख़राब होती है। उनको ट्रीटमेंट जब बच्चा बहुत सीवियर होगा या माइल्ड होगा माल न्यूट्रिशन का शिकार, तो उनको फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका एपेटाइट भी उतना इंक्रीज़ नहीं होता है। और वेलनेस थ्रू आयुष प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस वेस्टिंग अंडरवेट प्रेवलेंस बिसाइड स्टैंडिंग एनीमिया थ्रू पोषण ट्रैकर। तो लाइक वेस्टिंग, अंडरवेट, एनीमिया, स्टंटिंग, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए पोषण अभियान का फोकस था। तो स्टंटिंग और चाहे अंडरवेट, ये सारी टर्म्स जो है मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी व्हाट इज़ दैट। अब जो कंपोनेंट्स है, जो सर्विस हमें मिलते हैं थ्रू पोषण 2.0, वो कन्वर्जेंस है, ICDS कास्ट है, बिहेवियरल चेंजेस है, इंसेंटिव्स है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें पोषण 2.0। नाउ द पोषण वेटिकास, ये भी पोषण अभियान के रिलेटेड है। ये जो सारी स्कीम्स है ये पोषण अभियान के रिलेटेड है, और उसी के बाद इन सब स्कीम्स को मतलब एक साथ ही है। पोषण अभियान जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, और इन सब का एक ही मकसद है, वो है हेल्थ सिस्टम को, मतलब जो सेक्शंस है, वीकर सेक्शन माना जाता है, और जिन पे पूरे नेशन का मतलब डिपेंड होता है। अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे, पूरे हेल्थ सिस्टम जो है वो माँ पे डिपेंड होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी पे डिपेंड होता है। तो पोषण वेटिकास का मतलब ही क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड लोगों को दिया जाता है। वो लैंड कोई कहीं भी हो सकता है, लाइक वो आंगनवाड़ी मतलब आंगनवाड़ी प्रेमिसेस में हो सकता है, स्कूल प्रेमिसेस में हो सकता है, ग्राम पंचायत में हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल बताऊंगी, सिंपल एग्जाम से मैं बताऊंगी, अगर ये जो भी आंगनवाड़ी का नॉर्मल जो कॉमन लोगों का वो ज़मीन होती है कहीं पे, या स्कूल का कॉमन होता है, गवर्नमेंट स्कूल का कहीं पे बहुत जगह होती है, तो वहाँ पे कॉमन कहीं पे ज़मीन होती है, या ग्राम पंचायत का खुद का, तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो जो ज़मीन होती है वो किचन गार्डन जैसा, उनको फिर जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनको फिर वैसे ही किचन गार्डन का एक एक पीस दे देते हैं, वहाँ पे ज़मीन के एक एक पीस, और उनको जो भी वहाँ पे कल्टीवेट करना होता है, चाहे वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फ्रूट और वेजिटेबल्स, वो सारे जो भी इंसेंटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट दे देता है। सिर्फ जो आम नागरिक होते हैं, कॉमन सिटीज़न होता है, उनको कल्टीवेट करना होता है, उनको उनका ख्याल रखना होता है, उनको टेक केयर करना पड़ता है। तो ये भी किस लिए था, ये भी था कि जो न्यूट्रिशन है, गरीब जो बच्चे होते हैं, गरीब जो माएँ होती है, जिनको घर में कोई ज़मीन नहीं होती है, वो घर में कुछ उगा नहीं सकते, वो कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, कुछ भी क्रॉप्स नहीं कर सकते, उनको वहीं से ज़मीन दिया जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं दिया जाता है, बट सीजनली उनको दिया जाता है, ताकि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वहाँ पे कल्टीवेट कर सके और वो कंज्यूम कर सके, तो उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, उनको न्यूट्रेंट्स पूरी तरीके से मिल जाए। तो उनका जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है वो क्योंकि जो हिंदुस्तान है, इंडिया जो है, वो माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा शिकार है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50+% बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार है, जो छोटे बच्चे हैं, जिन पे ओवरऑल हेल्थ जो है या ओवरऑल जो नेशन होता है वो डिपेंड होता है। तो उन सब उस चीज़ को कम करने के लिए ये सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो भी है गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ताकि ओवरऑल जो हेल्थ है बच्चों की, ओवरऑल जो हेल्थ है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, वो अच्छी रहे, और हेल्थ सिस्टम जो है पूरे नेशन का ओवरऑल सही रहे। होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। तो ये PDF जो है ये मेरे हैंड रिटन नोट है, मैं ये सेंड करूँगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। होप आप लोगों को समझ आया होगा।